हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, तो गाइस आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ग्रो करने में हेल्प करें। गाइस, किसी भी नए यूट्यूबर के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो गाइस डे बाय डे वो फिर अपनी वीडियोज़ में मोटिवेशन नहीं ले आ पाएगा। सो गाइज, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। गाइज, हर वीडियो के अंत में मैं आपके लिए ज़रूर से कुछ ऐसे फैक्ट्स लेके आता हूं जो आपके ज़रूर से पैसे बचाते हैं। लेकिन गाइज, आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर वीडियो को देखा कीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चल सके कि इस वीडियो के से हमें फाइनली क्या कंक्लूजन मिलने वाला है। सो गाइज, ज़्यादा देर ना करते हुए आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि बने रहिए मेरे चैनल के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गाइज, ये आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें कितना मोटिवेट करता है वो आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइज, ओला ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है जो कि बहुत ही टाइम से ट्रेंडिंग में है। गाइज, मैं ये वीडियो अभी आपके लिए इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये पर्टिकुलर बाइक मुझे एक्चुअली में क्यों खरीदनी चाहिए। गाइज, मैं आपको इसके प्रॉपर रीजंस बताऊंगा आपको ये बाइक क्यों खरीदनी चाहिए और आपको ये बाइक कहाँ से खरीदनी चाहिए, ताकि आप एक बहुत बड़ा अमाउंट बचा सकें, और साथ ही साथ अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आप उससे गवर्नमेंट से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। गाइज, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो गाइज, ओला ने जो ये बाइक लॉन्च किया है इसमें बहुत सारी ऐसी खासियत है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस बाइक की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। सो गाइज, ओला की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, बेसिकली ओला ने 2 रेंज की बाइक्स लॉन्च की हैं, तो उसके बेसिक स्पेसिफिकेशन पे मैं आपको लेके जाता हूँ जो कंपनी ने लिस्ट आउट करके रखा है। गाइज, मैं हमेशा कंपनी के लिस्टेड स्पेसिफिकेशंस पे ही बात करता हूँ, किसी के एक्सपीरियंशियल स्पेसिफिकेशन पे बात नहीं करता हूँ क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं होता है। तो गाइज, इसीलिए आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कंपनी ने स्पेसिफाई किया है। कंपनी के पास 2 बाइक्स हैं जो कि एक ओला S1 है और एक ओला S1 Pro है। ओला S1 जो है उसकी मैक्स स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ओला S1 Pro की मैक्स स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर। गाइस, आप देख सकते हैं स्पीड में बहुत डिफरेंस है इन दोनों के। तो आप अगर बहुत ही नॉर्मल यूज के लिए अगर लेना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा के लिए लेना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत स्पेसिफिक पर्पज हुआ, उनको स्पीड की कोई वैसे ज़रूरत नहीं होती है, और तो आप उनके लिए ओला S1 प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अभी और भी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, उन सारे पैरामीटर्स को साथ में रख के आप क्लब करके ये देख सकते हैं कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि इसकी जो स्पीड क्रॉस करने की लिमिट है, एक्सीलरेशन की लिमिट है, वो है 3.6 सेकेंड में इट गोज फ्रॉम 0 to 40 किलोमीटर पर आवर, और 3 सेकेंड में ओला S1 Pro इतना एक्सेलरेट करती है। तो गाइस, बहुत नॉमिनल सा डिफरेंस है, आप इसको एक हद तक अवॉइड भी कर सकते हैं। और गाइस, जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो है रेंज। तो ओला S1 की जो रेंज है, रेंज बेसिकली आप एक बार उसको फुल्ली चार्ज करोगे और वो कितनी दूरी तक जाएगी, तो वो है ओला S1 के लिए 121 किलोमीटर्स और ओला S1 Pro के लिए 181 किलोमीटर्स। तो गाइज, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप अगर एक बार बाइक परचेस कर लेते हो तो आप इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते हो। तो आपको अगर ये रेंज, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीद रहे हो, तो आपको ये हमेशा दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि कंपनी ने अगर लिस्ट आउट किया है कि 180 किलोमीटर्स चलेगी, तो वो आपके लिए 120-130 से ज़्यादा किलोमीटर्स नहीं रन करेगी गाइज, क्योंकि कंपनी बहुत ही प्रॉपर फैक्टर्स पे उसको इवेलुएट करती है और आपकी जो सिचुएशन होगी वो अलग होगी। तो गाइज, इन दोनों पैरामीटर्स को अगर हम देखें और अगर भी प्राइस की बात नहीं करते हैं, तो गाइज उस रेस्पेक्ट में ओला S1 Pro फार बेटर है और हमें उसी के लिए जाना चाहिए। और मोड्स आप देख सकते हैं गाइज, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड है, और
ओला S1 Pro में नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर मोड है, और साथ ही साथ इसके डिफरेंट कलर वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, और दोनों का जो पीक मोटर पावर है वो सेम है, 8.5 किलोवाट का है। और अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात करें, ओला S1 की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 99,999 रुपीज़ है। ओला S1 Pro की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,29,999 है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 30,000 का डिफरेंस है। तो गाइस 30,000 का डिफरेंस है, बट ये जो ओला S1 Pro है इसकी जो रेंज है ये बहुत ज़्यादा है गाइस। तो रेंज के रिस्पेक्ट में देखें तो ये ऑलमोस्ट इस प्रॉपर इसका ऑलमोस्ट 1.5 गुना है। तो गाइस 1.5 गुना है इसकी वजह से आप ये लेने जाएं तो मैं ये आपको नहीं रेफर करूंगा, आपके बजट पे भी ये डिपेंड करता है। लेकिन गाइज अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो सबसे पहला पैरामीटर जो होता है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए उसकी रेंज है। तो रेंज आपको ओला S1 Pro की प्रॉपर मिलेगी, तो आप उसके लिए जाइए। गाइज ऐसे बहुत सारी फीचर्स हैं ओला S1 Pro और ओला S1 में जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिनके बारे में आपको बिल्कुल पता ही नहीं होगा गाइज, जिसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी होगी। तो गाइज उन सारे फीचर्स को बहुत डीपली हम एनालाइज करके एक एक चीज़ को हम देखेंगे, और ये कितना डिजिटल है, क्यों हमको ये परचेस करना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो गाइज चलते हैं इसके एक बहुत ही बेहतरीन फीचर के बारे में बात करने के लिए। तो वो फीचर है इसका डिजिटल टेक इम्प्लीमेंटेशन। तो हम बात करते हैं इसके डिजिटल टेक इम्प्लीमेंटेशन की। तो गाइस आप देख सकते हैं ओला के पास खुद का एक प्रॉपर स्क्रीन होता है जो आपके कह सकते हैं कि जो आपका मीटर होता है उसकी जगह पे लगा है। तो गाइज ये जो स्क्रीन है सिर्फ आपके लिए एक नॉर्मल स्क्रीन नहीं है, आप इसमें नेविगेशन भी फिट कर सकते हो। और दूसरी बात, इसका जो की है वो डिजिटल है, वो आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप अपने बाइक के नज़दीक आओगे तो क्या होगा कि आपकी बाइक खुद ब खुद अनलॉक हो जाएगी, क्योंकि वो आपके मोबाइल को सेंस कर लेगी और वो डिटेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक अनलॉकिंग हो जाएगी। तो आपको चाबी लगा के अनलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है गाइज। उसके अलावा गाइज ये आपके मूड के हिसाब से ये आपके स्पीड को कंट्रोल भी करेगी। सो गाइज इट डिपेंड्स ऑन योर मूड कि आप उसको कैसे रन करना चाहते हो, और ये सब कुछ आपको डिटेक्ट करके आपके स्क्रीन पे शो करता रहेगा। दूसरी बात गाइज, आप इससे किसी को भी एट अ टाइम कॉल कर सकते हो, इमरजेंसी कॉल कर सकते हो, अपने गाड़ी को ट्रैक कर सकते हो कि आपकी गाड़ी कहाँ पे है। तो दूसरा सबसे बड़ा फीचर जो ये है वो आपको जीपीएस लगवाने की, इस गाड़ी के अंदर जीपीएस लगवाने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप इसको यूज कर सकते हो मैप्स के लिए, तो वो बहुत ही बड़ा फीचर है। आप अपने मोबाइल को हैंग करते हो साइड में और उसके बाद फिर उसमें मैप चलाते हो, उससे लाख दर्जे बेटर है कि आपकी गाड़ी में इनबिल्ट मॉनिटर है जिसपे आप अपने गाड़ी का रूट आराम से देख सकते हो। वो आपके लिए बहुत ही फिजिबल होगा। और गाइज इसके साथ साथ इस गाड़ी में आप म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो, जो कि नॉर्मली किसी भी गाड़ी में नहीं होता है और कंपनी इनबिल्ट दे रही है। तो इतने सारे ऐसे फीचर्स कंपनी हमें दे रही है, और इवन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फंडा यूज हुआ है, और ये वॉइस कंट्रोल्ड भी है। आप अपने वॉइस से इसको कंट्रोल कर सकते हो और इसको इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते हो। और गाइज इसके साथ साथ आप प्रॉपरली एक कोई भी नेविगेशन सेट करके उसमें रख सकते हो। बाद में आप किसी को भी भेज सकते हो कि हाँ वो आपको ट्रैक कर सके कि आप कहाँ पे हो, तो आप किसी भी फ्रेंड फैमिली किसी को भी वो रेफर कर सकते हो। और अभी ओला अपनी चार्जिंग स्टेशन सेट कर रहा है हर एक सिटी में, और उसकी वजह से ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जो भी प्रॉपर सिटीज़ हैं उसमें ये बहुत ही अच्छे अमाउंट में चार्जिंग स्टेशन ये लोग सेट करने वाले हैं, जिससे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको फिर अपने रेंज का इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा। प्रॉपरली आप चार्ज करके अपने घर से चलें, और एक टाइम पे जब लगे आपको कि हाँ अभी चार्ज थोड़ा ख़त्म होने वाला है, तो आप चार्जिंग स्टेशन से वो सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन अभी इसमें टाइम है गाइस, तो ऑलमोस्ट 6 महीने या 1 साल जो भी लगने वाले हैं, लेकिन उसके बाद आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। और गाइस इस पर्टिकुलर स्कूटर की इतनी सारी फीचर्स हैं, इसमें आप कॉल कर सकते हो, शेयर कर सकते हो लोकेशन, मैसेज सेंड कर सकते हो, और फिर बहुत सारी ऐसी सेफ्टी फीचर्स भी हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। मैं क्यों ऐसे सेफ्टी फीचर्स के बारे में आपको बोल रहा हूँ, वो ये है गाइस कि जैसा गाड़ी को जो डिज़ाइन किया जाता है तो हर एक मेजर्स पे डिज़ाइन किया जाता है, और जब भी हम
किसी भी गाड़ी को देख रहे हैं तो वो गाड़ी कितने पैरामीटर्स में फिट होती है हमारे लिए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज इसको सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। जैसे ही, क्योंकि ओला S1 जो है सेम प्रॉम्प्टली मॉडल पे ओला S1 प्रो को भी लॉन्च किया गया है। उस कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ओला S1 प्रो में थोड़े एक्सटेंडेड हैं। गाइस अगर टेक्निकल स्पेक की बात करें, अगर ओला S1 और ओला S1 प्रो दोनों में आपको सेम स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले हैं। 7 इंच का स्क्रीन मिलेगा आपको, 1.8 गीगाहर्ट्ज की ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगी, 3 GB का आपको ऑन बोर्ड रैम मिलेगा। तो गाइज इन सारे फीचर्स के साथ आपको BLE और LTE मोड और GPS भी मिलेगा। तो गाइज ये सब तो आपके लिए उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन ओवरऑल आप अगर देखें तो इतने सारे फीचर्स जो कि डिजिटल फीचर्स हैं, अभी हमने सिर्फ डिजिटल फीचर्स के बारे में बात की। गाड़ी इतनी सारे फीचर्स गाइज किसी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलने वाले हैं। आप उसमें 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक खर्च कर डालोगे, लेकिन इतने सारे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे जो कि आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं। एक इलेक्ट्रिक कार अगर आप परचेस करने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आप परचेस करने का सोच रहे हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस करने का सोच रहे हो, तो गाइज ये आपके लिए फर्स्ट और बेस्ट चॉइस बनने वाली है। क्योंकि पेट्रोल का दाम अभी 100 रुपये है और आने वाले टाइम में अगर हमारे मोदी साहब रह गए तो शायद ये 150-200 कितना पहुंच जाए आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। सो गाइज अगर आप सपोज कीजिए कि आप अगर दिन में अपनी गाड़ी से 100 किलोमीटर्स डेली चलते हैं और 365 डेज में आप ऑलमोस्ट 35,500 किलोमीटर्स चलोगे, तो मैं 500 किलोमीटर्स को साइड कर देता हूँ, आप 36,000 किलोमीटर्स आप चलोगे। ठीक है, तो अगर आप 36,000 किलोमीटर्स चलते हो और गाइस अगर आप नोटिस करो कि इन 36,000 किलोमीटर्स को अगर आप पेट्रोल व्हीकल के साथ चलते हो और आपकी व्हीकल 50 किलोमीटर का एवरेज आपको देती है, तो उस 50 किलोमीटर के एवरेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा फ्यूल आप बचाने जा रहे हो। सो आप ये देख सकते हो कि 36,000 को आप 50 से डिवाइड करोगे, तो गाइज मैं आपके लिए एक कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो गाइज ये देखिए 36,000 को हमने 50 माइलेज से डिवाइड किया, तो आपने एक साल में 720 लीटर अपना पेट्रोल खर्च किया। ठीक है गाइज, तो अभी ये 720 लीटर आपने पेट्रोल खर्च किया। अब ये 720 लीटर आपको कितने में पड़ने वाला है, तो गाइस 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि पेट्रोल का दाम अभी 100 रुपये है। तो अभी आप देख सकते हो कि 72,000 रुपीज़ आप एक साल में अपनी गाड़ी पे खर्च करते हो। मैंने मेंटेनेंस की कोई बात नहीं, क्योंकि पहले 2 साल 3 साल तो आपको मेंटेनेंस लगने नहीं है, लेकिन गाइस जितने का आपने बाइक परचेस किया उतने का तो गाड़ी में आपने तेल भरवा दिया। तो गाइस अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ, जो चार्जिंग में यूनिट्स लगेंगे, तो इसका ऑलमोस्ट 10 to 20% से ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला है। आप 10 से 12,000 रुपये, 15,000 रुपये साल से ज़्यादा नहीं खर्च करने वाले अपनी गाड़ी को चार्ज करने में, और आप ऑलमोस्ट 60,000 रुपये पर ईयर बचा सकते हो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रेफर करते हो। तो गाइज मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहिए, अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि कहाँ से आप कहाँ पे हो और आपको किस तरीके से ओला आपको फ़ायदा दे सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो गाइज जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो भी मेरा एक्स शोरूम प्राइस है वो यहाँ पे लिस्टेड है। गाइज आप देख सकते हैं ओला S1 का जो एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और अदर स्टेट्स के लिए है, ये सब डिफरेंट है। गाइज अगर आप गुजरात से हो तो आप फ़ायदे में जाने वाले हो, क्योंकि गुजरात में एक्स शोरूम प्राइस जो है वो ओला S1 प्रो और ओला S1 की ऑलमोस्ट नॉर्मल अदर स्टेट से 20,000 कम है। तो गाइज ये इस कारण से हो सकता है कि उसकी फैक्ट्रीज जो हैं वो वहीं पे प्लांटेड हों, और इसकी वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट की फिजिबिलिटी पे उनके इंसिस्टेंस पे इसे सस्ता दिया जा रहा हो, और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये सब नहीं लगेंगे वहाँ। तो गाइज एक तो ये बात हो गई। उसके अलावा आपको ये EMI प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि बहुत ही कम रेट पे आपको EMI प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो गाइस अभी मैं एक और पहलू के बारे में बात करूंगा। वो पहलू क्या है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो और अगर आप एक टैक्स पेयर हो, तो गाइस आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो।
गाइस जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने एडवांटेजेस ओपन किए हैं जो आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करते हो उसमें आपको मिलता है अगर आप एक टैक्स पेयर हो। तो अगर आप एक टैक्स पेयर हो और आप ओला की इलेक्ट्रिक व्हीकल ओला प्रो परचेस करने जा रहे हो तो आपको ये फ़ायदे मिल सकते हैं। तो गाइज क्या फ़ायदे हैं? अगर आप एक टैक्स पेयर हो तो आपके इंटरेस्ट में ऑलमोस्ट 1,50,000 तक का डिडक्शन आपको मिल सकता है, और वो भी आपको ईयरली डिडक्शन मिल सकता है। तो गाइज आप जो भी इंटरेस्ट पे करोगे उस पर आप अपना टैक्स बचा सकते हो गाइज। और इससे आप अगर आप परचेस करने जा रहे हो ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आप बेझिझक लोन ले सकते हो और उस लोन दिखा के अपना इंटरेस्ट बचा सकते हो। सो गाइज अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और गाइज हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए गाइज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और गाइज हमारी हेल्प कीजिए ताकि हम अपनी कम्युनिटी को, अपनी फैमिली को और बढ़ा सकें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।